अमारत और गुर्बत अज़ल से एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। अमीर लोग हमेशा से गरीबों का इस्तेहसाल और उनकी मजबूरियों से फायदा उठाते आए हैं। अक्सर अमीर और ताकतवर बाअसर लोग कामयाब रहते हैं, मगर बाज़ौकात कमजोर और गरीब कुछ पल्ले न होने के बावजूद अमीर और ताकतवर को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के साथ पेश आया। मलिक रियाज की सारी दौलत और असर व रसूख उन्हें चंद कनाल जमीन न दिला सका, क्योंकि उनके मुकाबले पर एक ऐसा अल्लाह का नेक बंदा था जिसने अपनी जिंदगी एक नेक काम के लिए वक्फ कर रखी थी। ये 2013 की बात है, जब पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से सरमाया धड़ाधड़ कराची का रुख कर रहा था कि वहां रातों रात लाखों रुपए करोड़ों में और करोड़ों रुपए अरबों में तब्दील हो रहे थे। हर कोई बहरिया टाउन में सरमायाकारी कर रहा था, लेकिन दौलत के इस बहते समंदर में हाथ न धोने वाला उस वक्त एक ही शख्स था जो बहरिया टाउन के दरवाजे पर चंद एकड़ अराजी का मालिक था, सैयद बदियुद्दीन आगा। जी हाँ, इस मर्द कलंदर के पास तो शायद 1 लाख रुपए भी न थे, मगर कनात तवक्कुल की दौलत से वो माला माल था। सैयद बदियुद्दीन बहरिया टाउन कराची के दोनों मेन दरवाजों के दरमियान वाक़े 15 एकड़ अराजी के मालिक थे। मलिक रियाज के ब्रोकर्स ने उस अराजी की बोली चंद करोड़ से शुरू की और फिर चलते चलते ये बोली 42 अरब रुपए तक जा पहुंची। जी हाँ, सैयद बदियुद्दीन को 15 एकड़ के इस कतई अराजी के लिए 42 अरब रुपए की पेशकश की गई, मगर सैयद साहब की जबान पर शुरू से लेकर आखिर तक इनकार रहा। अब आप इस शशोपंज में मुब्तला होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है और उसने इतनी बड़ी पेशकश को ठुकरा क्यों दिया। आइए जानिए और हैरान हो जाइए। कहानी शुरू होती है 1996 से, जब सैयद बदियुद्दीन के वालिद सैयद अली आगा सुपर हाईवे पर एक छोटे से होटल पर चाय पीने के लिए रुके। उस होटल के साथ ही 1 एकड़ के छोटे से प्लॉट पर अलम लगा हुआ था। इसी असना में उस अराजी के मालिक अमजद अली नकवी भी होटल पर आ गए। उन्होंने सैयद मोहम्मद अली आगा से बातचीत शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो बोले, आगा साहब, मैं इस जमीन पर इमाम बारगाह बनाना चाहता था, मगर अब आप आ गए हैं तो ये जगह आपके हवाले। इस पर इमाम बारगाह बनाए, मस्जिद या मदरसा, आप जो चाहें करें। आगा मोहम्मद अली ने उस जमीन पर मदरसा कायम करने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब उस इलाके में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। बिजली, गैस और पानी की सहूलत तो दूर की बात है। इन दिनों सैयद बदियुद्दीन आगा सऊदी अरब में अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आए थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, इस दूर दराज जगह पर कौन तालीम हासिल करने आएगा, और फिर मुझे तो यहाँ की इलाकाई जबान भी नहीं आती। उस पर सैयद मोहम्मद अली आगा बोले, बेटा, एक वक्त आएगा यहाँ एक शहर आबाद होगा। अपने वालिद के हुक्म से मजबूर होकर सैयद बदियुद्दीन आगा ने चंद तालिब इल्मों के साथ उस वीरान जगह पर खैमों में रिहाइश इख्तियार की और दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। उस इलाके में जिंदगी बहुत दुश्वार थी, मगर सैयद बदियुद्दीन साबित कदम रहे। छरसा गुजरा तो उसी होटल के मालिक ने अपनी जमीन भी मदरसे के लिए वक्फ कर दी। लोग उन्हें वहां तालीम देता और नमाज की तैयारियां करता देखते तो कहते, जनाब, इस बेयाबान में कौन नमाज और कुरान पढ़ने आएगा, किसी आबादी का रुख कीजिए। मगर आगा साहब हमेशा जवाब देते, एक वक्त आएगा जब यहाँ नमाज पढ़ने वालों का इतना रश होगा कि तिल धरने की जगह न होगी। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए। इसी दौरान इमाम बारगाह वाले अमजद अली नकवी ने अपनी मजीद जमीन आगा बदियुद्दीन के हवाले कर दी और यूं ये मदरसा 15 एकड़ अराजी पर मुहित हो गया। मदरसे के लिए जमीन का आखिरी सौदा करते वक्त आगा सैयद बदियुद्दीन के पास कुछ भी न था। उन्होंने अपनी इकलौती कार बेची और 2 लाख रुपए बयाना अदा कर दिया। चंद रोज बाद उम्रे के लिए मदीना मुनव्वरा चले गए। वहां रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी और यूं गोया हुए, नाना जान, मदरसे की जमीन का बयाना दे आया हूँ। अब मेरे पास अदायगी के लिए और कुछ भी नहीं, कुछ नजरे करम फरमाइए। दुआ के बाद रोज़ा रसूल से बाहर आए और परेशानी के आलम में खड़े थे कि एक शख्स पास आया और बोला, हजरत, कोई परेशानी है तो बताइए।
आपने पहले तो जवाब दिया कुछ नहीं, बस यूं ही, मगर फिर फौरन ख्याल आया अभी अभी रोज़ा रसूल पर अर्जी डाल कर आया हूँ। इसी असना में उस शख्स ने दोबारा पूछा, हुजूर कोई परेशानी लाहक है तो बोलिए। आपने सारा माजरा बयान कर दिया। वो शख्स आपको वहीं रुकने का कहकर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो नकद रकम उसके हाथ में थी जो उसने आगा सैयद बदियुद्दीन के हवाले कर दी, और यूं काली कमली वाले ने उस मदरसे की जमीन के सौदे की अदायगी में अपना हिस्सा डाल दिया और रकम अदायगी का बंदोबस्त हो गया। 2013 में जब बहरिया टाउन का आगाज हुआ तो उस इलाके में मौजूद गांव गोठ बिकना शुरू हुए। जिसकी जो कीमत लगी उसने वसूल की और अराजी बहरिया टाउन वालों को बेचकर चलता बना। मगर पहले रोज से ही आगा सैयद बदियुद्दीन का मदरसा अपनी जगह पर कायम रहा और आखिर तक इनकार ही रहा। लालच, धमकी, धौंस, मिन्नत, समाजत हर हरबा आजमाया गया, मगर पहले रोज से ही आगा सैयद बदियुद्दीन का मदरसा अपनी जगह पर कायम रहा और आखिर तक इनकार ही रहा। लालच, धमकी, धौंस, मिन्नत, समाजत, गर्ज हर हरबा आजमाया गया, मगर आगा साहब ने मदरसे की जमीन बेचने से इनकार कर दिया। मदरसे की अराजी के हसूल के लिए रकम की पेशकश करोड़ों से शुरू हुई और अरबों तक जा पहुंची, मगर आगा साहब ने इनकार कर दिया। बहरिया टाउन ये जगह क्यों न ले सका? आगा सैयद बदियुद्दीन ने मदरसे की ये अराजी फरोख्त क्यों न की? ये उक्ता बाद में खुल गया। आखिरी बार जब पुलिस की भारी नफरी ने बुलडोजरों और ट्रैक्टरों समेत मदरसा गिराने के लिए उस इलाके का घेराव किया तो आगा सैयद बदियुद्दीन ने एक जुमला कहा था, हम अहले बैत अजल से मजलूम रहे हैं और हमेशा मजलूम ही रहेंगे, इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। एक रोज आगा साहब को पैगाम मिला कि मलिक रियाज मिलना चाहते हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो खुद नहीं आ सकते। अगर आप मेहरबानी करें और दफ्तर तशरीफ ले आएं बेहतर होगा। आपने हामी भर ली और मलिक रियाज के दफ्तर बहरिया टाउन तशरीफ ले गए। जब मुलाकात हुई तो मलिक रियाज ने पूछा, जनाब आप क्या चाहते हैं? आगा साहब बोले, जनाब आपने बुलाया है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? मलिक रियाज ने कहा, हमें अपने टाउन के लिए आपकी जमीन दरकार है, उसकी जो कीमत कहेंगे हम अदा करने को तैयार हैं। आगा साहब ने कहा, हुजूर अगर आप 1 इंच के बदले 1 करोड़ रुपए भी दें तो हम ये जमीन फरोख्त नहीं करेंगे। बता अगर जबरदस्ती लेना चाहें तो हम मस्कीन लोग हैं, कांधे पर चादर रखेंगे और चल देंगे। ये जमीन आपको मुबारक हो। ये सुनकर मलिक रियाज कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आगा साहब हमारा अब इस जमीन पर कोई दावा नहीं। हमें ये जमीन ना अब चाहिए ना आइंदा कभी आपको शिकायत होगी। यूं 5 साल से जारी कशमकश का 5 मिनटों में खात्मा हो गया। ये मदरसा पूरी आबोताब के साथ अपनी जगह पर कायम है और अब बहरिया टाउन की जानिब से मदरसे को फिल्टर शुदा पानी और बिजली मुफ्त फराहम की जाती है।